श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। दीन्ही असीस सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। चलन चहत बन जीवन नाथु, केहि सुकृति सन होई साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमहि सिय पद जनि परिहरही। मंजु बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही पियारी। पिता जनक भूपाल मनि, ससुर भानु कुल भानु। पति रवि कुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधान। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर ये विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी ये दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुदवन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुण्य पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप राशि गुण सील सुहाई। नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जानकी ही लाई। खलप बेली जिमी बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयौ विधि बामा, जान न जाई काह परिणामा। पलग पीठ तजे गोद हिंडोरा, सिय नदीन पगु अवनि कठोरा। जियन मूरी जिमि जोगवत रहऊ, दीप बाती नहीं टारन कहऊ। सोई सिय चलन चाहती बन साथा, आयसु काह होई रघुनाथा। चंद किरण
रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमि जोरी। करके हरि निश्चर चरहि, दुष्ट जंतु बन भूरी। विष वाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवन मूल। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूं। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बनहित कोल की रात किशोरी, रचि बिरंचि विषय सुख भोरी। पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिन्हि कलेसु न कानन काऊ। कहता पसतिय कानन जोगू, जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू। सिय बन बसी तात कहि भांति, चित्र लिखित कपि देख डेराती। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी। अस विचार जस आयसु होई, मैं सिख देव जानकी सोई। जौ सिय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनु सानी। कहि प्रिय बचन विवेक माया, कीन्हि मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगट विपिन गुण दोष। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी? देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या तलैयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे।